सही पारी भाइयों को उनके सौरभ भैया का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है अनुभवी क्रिएशंस के एक और नए बहुत ही खूबसूरत प्यारे से और बेहतरीन से वीडियो में। तो भाई साहब, ये सीरीज चल रही है बिजनेस की बात सौरभ भैया के साथ और आज है एपिसोड नंबर 7। आप बिजनेस करने का सोच रहे हो ना, या घर में खाली बैठे हो, भैया ये सीरीज़ फॉलो करो, वीडियो पूरी देखना। मैं आपको दावा करके देता हूँ, कपड़े का काम अगर आपको करना है तो यूट्यूब पे ढूंढ लेना, ऐसी पूरी सीरीज़ कहीं नहीं मिलेगी। मैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की तरह दावे नहीं करता कि मैं आपको ज़मीन से उठा के राजा बना दूंगा या मैं आपको अगले दिन ही जेफ बेजोस और बिल गेट्स बना दूंगा ना, पर इतना दावा करता हूँ कि आपको लखपति बनाने का जज्बा तो मैं रखता हूँ। और आप पूछेंगे भैया आप होते कौन हो, तो 27 साल का लौंडा हूँ, गांधीनगर में बैठा हूँ, 1.5 लाख पीस बनाता हूँ, बाकी तो आप सब खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, हमने इससे पहले बात करी है इस सीरीज़ में कि कपड़े का काम क्यों शुरू करना चाहिए, कपड़े का काम कैसे शुरू करें, लोकेशन कैसे ढूंढें, सेटअप कैसे करें, ठीक है, डिस्प्ले कैसे लगाएं और अच्छे सप्लायर्स वेंडर्स कैसे ढूंढें। ज़रूर नहीं कपड़ा काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो, ये सब जो भी टिप्स दे रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी डेली घूमता हूँ, हर तरह के कस्टमर आते हैं, हर तरह की मार्केट पता है मुझे, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट की। और भैया मैं सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बात नहीं करता हूँ, हम दोनों भाई हैं, भाई से झूठ बोल के नहीं करते, पूरी रिसर्च करके लाता हूँ आप लोगों के लिए। रिसर्च देखिए कितनी बड़ी होती है रिसर्च, आप खुद देखिए। तो इस रिसर्च के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, प्लस हमसे डेली अपडेट्स लेने के लिए हमारी वीडियोस का और हमारे नए नए कैटलॉग्स का डेनिम के, ठीक है, हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे हमारे पूरे 6 एपिसोड में। और आपकी दुकान रेडी है, माल आपने भर लिया है, पर तब भी आप फेल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। एक गलती करोगे और आप फेल हो जाओगे, जो 99% लोग करते हैं। बहुत छोटी सी गलती है, लोग समझते हैं ना कि वो ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ वो है, हम आज 1.5 लाख पीस बनाते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, आज भी हम इस दिक्कत से जूझते हैं। हमने बहुत हद तक उसको ओवरकम कर दिया है, टेक्नोलॉजी लाके बहुत पैसा खर्च हुआ, पर आप लोगों का 1 रुपया मैं खर्च होने नहीं दूंगा। पहले धंधा बड़ा करेंगे, उसके बाद रुपया खर्च करेंगे सिस्टम्स में, ठीक है। तो भैया, स्टॉक मैनेजमेंट कंपनी में उतना ही ज़रूरी है जितना इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी है। पता लगा कि आपने दुकान खोल ली, आपको पता ही नहीं है कौन सा माल कहाँ रखा है, कौन सा माल आ रहा है, कौन सा माल जा रहा है, कौन सा माल ख़त्म है, कौन सा माल नया है, कौन सा माल पुराना है, आपको जब पता नहीं होगा तो आप भैया बिजनेस नहीं कर पाओगे। आई एम सॉरी, आप फेल हो जाओगे। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए। अब बात करते हैं पहले कि जब आप माल लगा रहे हो ना, तो रेंज बाय रेंज, साइज़ बाय साइज़ लगाओ। जैसा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पीछे आपको रैक दिख रही होगी, ऐसी दुकान पे आपकी रैक होगी 28। मैं आपको एग्जाम्पल जीन्स का, अब शर्ट में टी शर्ट में भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट। जीन्स में 28, 30, 32, 34, 36 का बनाती है, अलग अलग रेंज होती है। तो 28 का एक रैक बनाइए, 30 का एक रैक बनाइए, 32 का एक रैक, 34 का एक रैक, अलग रेट का। मान लीजिए 500 में जीन्स बेचते हैं, तो 500 में 28 में जितनी भी है उसमें एक रैक बनाइए। समझ गए क्या करना है? ऐसे आपको शर्ट में ML XL के अलग रैक बनाने हैं, हर डिज़ाइन के, हर रेंज के अलग रैक, हर साइज़ के हिसाब से। समझ गए? पहला पॉइंट। उसके बाद आपको बनानी है डायरी। क्या बनानी है? एक डायरी। अब डायरी से क्या होगा, आपका जो भी स्टॉक आ रहा है और जो भी स्टॉक आप बेच रहे हो वो आपको लिखना है डेली बेसिस पे, ठीक है। माल कितना आया, माल कितना बिका, माल कितना बचा है, वो सब आपको उसमें लिखना है। वरना आप बेचते जाओगे और 3 दिन बाद आप भूल जाओगे कि भैया कौन सा माल था, कैसे आया था, कब बिका, पैसे कहाँ गए, ठीक है। दूसरी चीज़, माल आते ही टैग लगाओ, ठीक है, स्टिकर लगाओ। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बंडल उठा के, आप बस वीडियो बने रहिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, पास लाऊंगा कैमरा, फोकस कर। जैसे हमारा कोड लिखा हुआ है लॉट नंबर 541, डिज़ाइन कौन सा है, पीस कितने हैं, कलर कौन सा है, ठीक है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आपके भी सारे माल में, ठीक है, टैक्स लगे होने चाहिए कि कौन से डिज़ाइन का है, किस रेट का है। ऐसा नहीं कि रेट भैया आपको आपने 380 में लिया है, अब 680 में बचे तो 380 रेट दे दिया, भैया कस्टमर आपको काट डालेगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको ऐसा मेंटेन करना है, जैसे मान लीजिए कि एक जीन्स है 480 वाली, ठीक है, ब्रांड है XYZ, ब्रांड नाम मैं लूँगा नहीं, XYZ, आप समझ जाओ, ठीक है। तो उसमें आपने लगाया X, कलर नंबर 1, रेट 380, अगर कुछ भी दीजिए R1, R2, R3 कुछ भी आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, इस तरह से। और उसी हिसाब से अपनी डायरी को डेली मेंटेन करिए, ठीक है। उसके बाद गोडाउन का, मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा एक छोटे दुकानदार
और एक बड़े होलसेलर्स को, दोनों स्टॉक कैसे मैच करेंगे, क्योंकि ये दिक्कत छोटे दुकानदारों की नहीं है, बड़े से बड़े होलसेलर से बड़े बड़े जितने बड़े आपको मार्केट में दिखेंगे धुरंधर, सबके साथ दिक्कत है ये। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका, चाहे दुकान का माल हो चाहे गोदाम का माल हो, सब में टैग लगा के रखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पे। हमेशा यूज़ करो ABC मेथड। आप कहेंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ना, A फॉर फास्ट सेलिंग, B फॉर मीडियम सेलिंग और C फॉर धीरे चलने वाला। हर टैग पे आपका होना चाहिए कि ये माल A है, माल B है, माल C है। आपके पास हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपका कौन सा माल जल्दी बिकता है, कौन सा धीरे बिकता है, कौन सा ठीक ठाक बिकता है। जो माल जल्दी बिकता है वो जल्दी स्टॉक से आएगा, आपको जल्दी मंगाना पड़ेगा। 50% माल आपकी दुकान पे वैसे ही होना चाहिए, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। 30% जो चलता है और 20% जो धीरे बिकता है। समझ गए? मार्किंग भी आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है, ऐसे आप नंबरिंग करोगे तो आपको स्टॉक मैनेज करना और चीज़ों को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। वो कहता है ना, बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ कभी नहीं बोलता। समझ गए? कैसा लगा? लाइक करके उनको बताओ भाई कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप छोटे दुकानदार हैं तो आपके पास दुकान है एक। अगर आप बड़े होलसेलर, आपके पास दुकान गोदाम दोनों है। अगर आप बड़े दुकानदार भी हैं, आपके पास स्मॉल है, तब भी आपका गोडाउन जरूर होगा। हमेशा 2 डायरी मेंटेन करो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। गोदाम की डायरी अलग, दुकान की डायरी अलग। ठीक है, उसके बाद दोनों को एक साथ मर्ज करो। ठीक है, मान लीजिए आपकी दुकान में 500 पीस पड़े हैं, आपके गोदाम में 1500 पीस पड़े हुए हैं, तो आपके पास टोटल कितना आ गया? 2000 पीस। कि दुकान में इतने पीस इसी डिज़ाइन के पड़े हैं, गोदाम में इतने पीस इस डिज़ाइन के पड़े हैं। दोनों को मर्ज करेंगे तो आपको टोटल स्टॉक को पता लग जाएगा। ठीक है, इस सबको फुल इन्वेंट्री का तो अंदाज़ा मिलेगा। साथ में अगर आपके यहाँ पर चोरी हो रही होगी तो उसका पता लग जाएगा। कई सेल्समैन क्या करते हैं कि पीस गायब करते हैं, बैग में डाल लेते हैं, ठीक है, लेके चले जाते हैं। आप हर चीज़ नज़र नहीं रख सकते, इसके लिए स्टॉक मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बढ़ते हैं, एक दिन चूज़ कर लीजिए, हफ्ते में एक दिन अपना स्टॉक ज़रूर क्रॉस चेक करें। ठीक है, मान लीजिए कि आपने रोज़ डायरी मेंटेन कर रहे हैं कि इतना पीस आया, ठीक है, इतना पीस बिका। ठीक है, आपके पास सेल्स ऑर्डर बनते होंगे, बिल बुक पे बिल काटते होंगे ना आप। ठीक है, स्टॉक की डायरी को लेके बैठिए और लेके बैठिए अपने चालान बुक को, दोनों को मैच करिए कि जितने पीस मेरे यहाँ से कम हुए हैं, क्या उतने पीस बिके हैं या नहीं बिके। ये चीज़ करेंगे तो आप क्या मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके यहाँ से एक पीस भी गायब नहीं हुआ और आपके पास हाथों में हमेशा गणित होगा कि कितना माल गया, कितना माल आया, कितना माल कमी है। ठीक है, मैनुअल क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे गांधीनगर में एक दुकान थी, उनके दुकान से उन्होंने 50 लाख का माल गायब कर लिया। उनको पता चला 3 साल बाद। अब बताओ 50 लाख कितनी बड़ी अमाउंट होती है। अब बहुत बड़ा काम नहीं था उनका, फिर एक दो पीस गायब करते करते इतना बड़ा चूना लगा दिया। तो ऐसा चूना आपके साथ ना लगे तो चूना अच्छे से लगाएं। ठीक है, कलम पे और डायरी पे, और हमेशा नोट करिए और क्रॉस चेक ज़रूर करिए। ठीक है, इसके बाद कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर आपको डायरी यूज़ नहीं करनी, अगर आप मेरी तरह टेक से भी गाए हो, आपको मोबाइल से टेक्नोलॉजी से प्यार है, तो आप फ्री के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। कई सारी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट के लिए फ्री सॉफ्टवेयर कौन से हैं। मैं पेड यूज़ करता हूँ पर मैं आपको पेड रेफरेंस नहीं करूँगा। ठीक है, आप फ्री सॉफ्टवेयर देखिए, गूगल करिए, यूट्यूब करिए, आपको फ्री सॉफ्टवेयर ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा जादू, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाल बूंदी का कमाल। बिल्कुल सही सुना, लाल बूंदी का कमाल। देखिए, हमेशा दुकानों में ऐसा होता है ना कि कुछ माल जल्दी बिक रहा है, कुछ माल धीरे बिक रहा है, कुछ माल बिक ही नहीं रहा, कुछ माल के हाँ चल रहा है। पीसेस में एक समय के बाद पीसेस कड़ेपन लगते हैं, पीलापन लगता है, वो दिक्कत में अपना फंसे, आपका माल स्टॉक ना फंसे। इसके लिए आपको एक लेना है रेड कलर का मार्कर। जैसे आपने देखा है ना, मार्कर होता है, ठीक है, परमानेंट मार्कर लेना है और एक बहुत ही प्यारा सा बंडल पे बूंदी लगा देनी है। क्या लगा देनी है? बूंदी। आप पूछेंगे बूंदी लगाने से क्या होगा? बूंदी लगाने से आपको और आपके सारे सेल्समैन को पता होगा कि भैया ये माल तो पुराना है, इसको बेचना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ बताऊँ मुझे, इतनी डीप रिसर्च के साथ, ठीक है, और इतने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कोई दिया आपको? कोई यूट्यूब पे है? भाई साहब कोई नहीं है। ओपन चैलेंज है, मिल जाए तो मैं तो फिर जीन्स का बंडल फ्री ले आना। आप कोई नहीं मिलेगा आपको। कौन मिलेगा? सिर्फ आपके सौरभ भैया।
तो अगर आप जैसे डॉट लगाते हैं ना, तो आपको ये पता लग जाएगा आपके सारे सेल्समैन को कि आपको खुद को भी कि चाहे मुझे डिस्काउंट पर देना पड़े, चाहे मुझे रेट टू रेट बेचना पड़े, ठीक है, चाहे मुझे उसको कम मार्जिन पर देना पड़े, चाहे जैसे भी देना पड़े, उसको माल निकालना है आपको। फंसा पैसा आपको नुकसान देता है। ये मत सोचिए पैसा बढ़ नहीं रहा आपका पैसा कम हो रहा है। वो पैसा खाली होता, कहीं और लगता, आपके पास 4 पैसा और आता। वो पैसा फंसा हुआ है, उसको खाली करें एज सून एज पॉसिबल। समझ गए? चलिए, उसके बाद बात करते हैं कि आपने किसी से माल मंगवाया, आप गांधीनगर आए, आपने ऑनलाइन मंगवाया, आपकी पेटी आ गई, ठीक है। हम अभी इतने बड़े लेवल पर नहीं पहुँचे, या कोई नहीं पहुँचा, ना इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई कि रिपोर्ट चेक कर रहा है, भगवान ही हो गए हैं कि गलती होगी नहीं पीस में, ठीक है। हम अनुभवी किचन्स पे फिजिकल डैमेज प्रोडक्ट का होता है या कोई भी डैमेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, हम वापस लेते हैं। हमेशा अपने रैक में माल लगाने से पहले एक एक पीस चेक करें कि कोई अल्टर, कोई डैमेज तो नहीं है। अगर कोई है तो उसको अलग से रखिए, आपके कस्टमर तक, ठीक है, डैमेज प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए। पहुंचा तो वो आपकी काबिलियत पे, आपकी दुकान पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है और साथ में एक बहुत बड़ा लांछन भी लगाता है, ठीक है। तो हमेशा अपने स्टॉक को ज़रूर चेक करिए कि पीस अल्टर तो नहीं है लगाने से पहले, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आप तो कर लोगे, आप तो मालिक हो, पर स्टाफ होता है कामचोर। क्या होता है? कामचोर। वो हमेशा कामचोरी करेगा कि अरे मैं बदल क्यों बनाऊँ, अरे मैं क्यों करूँ, मैं क्या करूँ। क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए आपके स्टाफ के लिए कि भाई काम करना है, सिस्टम से होगा, वरना कहीं और नौकरी ढूंढ ले अपनी। क्या बोलना है? काम होगा तो सिस्टम से होगा, वरना कहीं और नौकरी ढूंढ ले अपनी। देखिए, स्टाफ को सीधा बोलो, जितना माल बिक रहा है, तू बेच रहा है, कोई बेच रहा है, एंट्री मस्ट होनी चाहिए। अगर डायरी में एंट्री नहीं हुई तो कल से दुकान मत आइयो। सिंपल क्लियर इंस्ट्रक्शन। आप एक स्टाफ के चक्कर में अपना धंधा ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे 1 पीस हो, चाहे 50 पीस हो, एंट्री हर एक पीस की होनी ज़रूरी है आपकी डायरी में, ठीक है। प्लस स्टॉक आउट अलर्ट लगाओ। अब ये सॉफ्टवेयर तो पॉसिबल है ही है जो हम लोग यूज़ करते हैं, पर आपके पास भी आप पेपर पेन पर भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे कोई माल आपने मान लीजिए कि डिज़ाइन नंबर XYZ के आपने 200 पीस मंगवाए, आपका बहुत बिक रहा है, वो बहुत बिक रहा है, अच्छे से बिक रहा है, ठीक है। कभी भी उस माल को आउट ऑफ स्टॉक मत होने दीजिए। जैसे ही 30% माल बचता के पास, नया ऑर्डर फट से लगा दीजिए, क्योंकि माल आने में समय, अगर आप मैन्युफैक्चर है हमारी तरह तो आपको दिक्कत ज़रूर आने वाली है, क्योंकि जीन्स बनने में या सामान बनने में लगता है टाइम। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप माल कहीं और से मंगवा रहे हैं, तो देरी ना करें। आपका स्टॉक 30% खत्म होते ही तुरंत वो अपने होलसेलर को फ़ोन करिए, मैनेजर फ़ोन करिए कि भैया ये डिज़ाइन खत्म हो रहा है, फटाफट भेजो। समझ गए? ठीक है। उसके बाद हर महीने की स्टॉक समरी निकालो। आपको बताया ना मैंने कि कंपेयर करना है, दोनों को मर्ज करना है। ऐसे ही हर महीने की बनती है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी से ये होगा, आपको पूरे महीने का डाटा आपके हाथ में होगा कि कितना आया, कितना गया, क्या कमाया और कितना गवाया। समझ गए? बैठो, स्टॉक रिपोर्ट बनाओ, सेल्स रिपोर्ट बनाओ, क्या प्रॉफिट हुआ वो देखो, क्या नुकसान हुआ वो देखो, कितना खर्च किया, चाय पानी पर कितना खर्च किया, फालतू खर्चे कितने किए, सैलरी कितनी दी, सब कुछ कितना दिया, और दोबारा अगले महीने उस जो प्रॉफिट कमाया आपने उसमें से लगाना कितना है, ठीक है। प्लान करो, एक एक चीज़ प्लान करके करोगे स्टॉक मैनेजमेंट में, तो आपका डेड स्टॉक नहीं बचेगा। प्लान करोगे तो आगे तरक्की करोगे। अनप्लान्ड ना इंसान चलता है ना बिजनेस चलता है, ठीक है। बोनस टिप देता हूँ आपको, छोटी दुकान बड़ी सोच। अगर बड़ा बनना है, आपको बड़ी दुकान करनी है, तो वो सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं होगा, वो आपकी सोच से होगा। आपके यहाँ पे होना चाहिए कि मुझे एक दिन बहुत बड़ा अपने कपड़ों का या कोई भी जो आपका मत है उसका एम्पायर खड़ा करना है। समझ गए? ठीक है। स्टॉक का मेंटेन करना सिर्फ मॉल वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक स्मार्ट दुकान वो होती है जो अपने फाइनेंस, अपने स्टॉक मैनेजमेंट को एकदम ध्यान से, तसल्ली से करती है। मुनाफा तभी होगा जब आपका हिसाब माल का एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको टिप्स एकदम जेन्युइन, प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल लगी होंगी। अगर आपको मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देखने में, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा प्यार अपने सौरभ भैया को देनी चाहिए कमेंट में। साथ में प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज़ देखिए। मैं आपको दावा करता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट के बाद और कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आपसे लूँगा विदा। नमस्कार, धन्यवाद।